कक्षा दशम विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आइए गोलीय दर्पण से संबंधित हम कुछ पारिभाषिक शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं सचित्र। ठीक है, सबसे पहले परिभाषा समझने के पहले आइए हम देखते हैं कि गोलीय दर्पण क्या है। देखिए, गोलीय दर्पण वास्तव में जैसे एक गोला है, एक गोला समझ लीजिए। ठीक है, इस गोले के एक छोटे से हिस्से को काटा गया, ये वाला हिस्सा को मान लीजिए यहाँ से काट दिया गया तो एक टुकड़ा मिला। इसको बाहर की तरफ से अगर पॉलिश कर देते हैं, कलई कर देते हैं, इसका जो परावर्तक सतह है वो अंदर धंसा हुआ भाग है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये मुख्य अक्ष है जो अवतल दर्पण के ध्रुव लगभग बीच का हिस्सा है। देखिए, ध्रुव P और वक्रता केंद्र C, अर्थात इस गोले का जो केंद्र है C, वही इस अवतल दर्पण के लिए भी केंद्र कहलाएगा, यानी इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर मुख्य अक्ष गुजरती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो दर्पण है ये अवतल दर्पण हुआ। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच फोकस बिंदु होता है जिसको F से दर्शाया जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर इसको दर्शा देते हैं, F हो गया ये। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये M और ये M डैश, इसको यहाँ पर देखेंगे कि ये जो अवतल दर्पण है, और अगर गोले के एक छोटे से भाग को अगर हम अंदर की तरफ पॉलिश कर दें, धंसा हुआ हिस्से को पॉलिश कर दें, तो देखिए हमें एक दूसरा गोलीय दर्पण प्राप्त होता है इस प्रकार से। ठीक है, जहाँ पर देखिए धंसा वाला हिस्सा को पॉलिश कर देते हैं और ये उभार वाला जो हिस्सा है वो परावर्तक सतह है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार का जो दर्पण है वो उत्तल दर्पण है। दोनों ही अवतल और उत्तल दर्पण दोनों ही गोलीय दर्पण ही कहलाते हैं। तो गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं, दो प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो अब हमको गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ पारिभाषिक शब्दों को हमको स्पष्ट करना है। आइए देखते हैं कि पहला पारिभाषिक शब्द है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र अर्थात सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र क्या है, आइए देखते हैं। गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह, जैसे इस गोलीय दर्पण को देखते हैं, इसका जो परावर्तक सतह है, ये इधर वाला जो है ना, उभार वाला जो हिस्सा है, ये परावर्तक सतह है। तो गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह एक गोले का भाग है। ये जो परावर्तक सतह वास्तव में एक इस गोले का ही एक भाग है ये। इसलिए गोले का केंद्र, ये जो गोले का केंद्र है वक्रीय, इस वक्रीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह, ये परावर्तक सतह है, एक गोले का भाग है। इसलिए गोले का जो केंद्र है वह केंद्र ही इस वक्रीय दर्पण का भी वक्रता केंद्र कहलाता है। तो इस प्रकार ये हो गया। तो ये उत्तल दर्पण के लिए था, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, अवतल दर्पण के लिए भी देख लीजिए। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए देखेंगे तो कि यहाँ पर देख सकते हैं ये परावर्तक सतह अंदर धंसा वाला हिस्सा है, तो इसमें से देख सकते हैं इसके लिए वक्रता केंद्र यहाँ पर इस गोले का जो केंद्र C है, तो इस वक्रीय दर्पण के लिए वक्रता केंद्र जो C है वही इसके लिए क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र C कहलाएगा। ठीक है, तो
अब इसको परिभाषा में भी देना चाहे तो कैसे देंगे, आइए देख लेते हैं। वक्रता केंद्र, ठीक है। गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह एक गोले का भाग है, इसलिए गोले का जो केंद्र है वक्री दर्पण का वक्रता केंद्र अर्थात सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ये दूसरा परिभाषिक शब्द है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या अर्थात रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो वक्रता त्रिज्या के लिए देखते हैं गोलीय दर्पण। ये जो गोलीय दर्पण है, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, गोलीय दर्पण जिस गोले से बना हो, जैसे ये गोलीय दर्पण मान लीजिए इस गोले का ही एक हिस्सा है, इस गोले से ही ये गोलीय दर्पण बना है। तो अब देखते हैं गोलीय दर्पण जिस गोले से बना हो उस गोले की त्रिज्या अर्थात इस गोले की त्रिज्या ये वाला हुआ, तो उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या अर्थात रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। तो इस गोले की जो त्रिज्या है वह यह है, यानी PC के बीच की दूरी है। तो PC के बीच की दूरी है, उस दूरी को ही इस दर्पण वक्रीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या कहेंगे। इसे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर R से दर्शाया जाता है। वक्रता त्रिज्या को देख लीजिए, वक्रता त्रिज्या को R से दर्शाते हैं, अर्थात यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी है ये, ठीक है। यह ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी भी होता है। तो इस प्रकार ये वक्रता केंद्र हो गया, साथ में ये वक्रता त्रिज्या भी हो गया। ये वक्रता केंद्र है, ये दूरी जो है वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। आइए इसको परिभाषा में भी इस प्रकार देख लेते हैं। वक्रता त्रिज्या, तो देख लीजिए वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण जिस गोले से बना हो उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या अर्थात रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। इसे R द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। यह ध्रुव अर्थात P तथा वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने वक्रता त्रिज्या को भी परिभाषित किया। आइए तीसरा परिभाषा देखते हैं, ध्रुव अर्थात पोल। ध्रुव क्या है? गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह का केंद्र, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह का केंद्र ध्रुव कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह का केंद्र क्या कहलाता है? ध्रुव अर्थात पोल कहलाता है। इसे P अक्षर से दर्शाया या प्रदर्शित किया जाता है। यह वक्रीय गोले की सतह पर स्थित होता है, ठीक है। आइए यहाँ पर देख लेते हैं चित्र में। जैसे कि परिभाषा आपने देखा, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह का केंद्र, ये जैसे गोलीय दर्पण है, अवतल गोलीय दर्पण, इसका परावर्तक सतह ये अंदर वाला हिस्सा है, दर्शा वाला, तो इसका परावर्तक सतह का जो केंद्र है अर्थात बीचों बीच ये भाग P, इसे ही ध्रुव या पोल कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया। अब अगर दर्पण उत्तल गोलीय दर्पण है तो क्या होगा, उसको भी देख लीजिए। आइए यहां से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इस गोलीय उत्तल दर्पण में ये परावर्तक सतह इधर है उभार वाला, तो इसका ठीक बीच का हिस्सा ये है, बीचों बीच भाग, तो इसे ध्रुव कहेंगे, पोल, ठीक है। आइए चौथा परिभाषिक शब्द है द्वारक, या इसको साधारण भाषा में झिर्री भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। गोलीय दर्पण के वक्रीय पृष्ठ की एक सीमा रेखा होती है। यह सीमा एक समतल वृत्त होती है। इसी वृत्त के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं, ठीक है। और
जैसे कि चित्र में भी आपको दिखाया जाएगा। चित्र में एम डैश द्वारक को प्रदर्शित कर रहा है। आइए देखते हैं। देख लीजिए यहाँ पर द्वारक के लिए परिभाषिक शब्द आप देखिए यहाँ पर। जैसे ये एक दर्पण है, गोलीय उत्तल दर्पण, तो यहाँ पर फिर से परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ। गोलीय दर्पण के वक्री पृष्ठ, ये गोलीय दर्पण है, इसका वक्री पृष्ठ ये वाला वक्री पृष्ठ कहला रहा है। ठीक है, तो वक्री पृष्ठ की एक सीमा रेखा होती है। ठीक है, यह सीमा एक समतल वृत्त होती है। ये वक्री पृष्ठ की एक सीमा रखी है। ये जो है ना, ये जो सीमा है वास्तव में एक प्रकार से एक समतल वृत्त के आकार का होता है। ठीक है, तो इसी वृत्त का जो व्यास जो मिलेगा, उस व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। जैसे चित्र में अगर हम समझना चाहें तो ये एम से लेकर के एम डैश, ये जो हिस्सा है जहां से प्रकाश किरणें आपतित होती है दर्पण पर, उन हिस्सों को हम दर्पण का द्वारक कह सकते हैं। ठीक है, और वैसे दर्पण का द्वारक छोटा से छोटा लिया जाता है। ठीक है, आइए इसको अवतल गोलीय दर्पण की दृष्टि से भी देख लें तो भी क्या है, देखते हैं। जैसे यहां पर देखिए ये अवतल गोलीय दर्पण है। तो अवतल गोलीय दर्पण यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये एम से लेकर के एम डैश, ये वाला जो हिस्सा है जहां पर देखिए इस पूरे भाग में प्रकाश किरणें आपतित होती है। ठीक है ना, प्रकाश किरणें इसमें आपतित होती है। तो ये एम से एम डैश के बीच की जो दूरी है वो दर्पण का द्वारक है। ठीक है, तो आइए एक बार फिर से इसको परिभाषिक शब्दों को देखिए। गोलीय दर्पण के वक्री पृष्ठ की एक सीमा रेखा होती है। यह सीमा एक समतल वृत्त होती है। इसी वृत्त के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। चित्र में एम डैश द्वारक को प्रदर्शित कर रहा है। एक बार यहाँ से देख लीजिए, सभी जो परिभाषिक शब्द है उनको यहाँ पर दिखाया गया है। तो आप इन परिभाषाओं को तो लिखिए ही, साथ में अब जो चित्र बताया गया है आपको, उन चित्रों को भी बनाना होगा।